भले 100 कमियां हो मोदी में तो हमारे मुंह से कभी कभी अच्छाइयां निकलती हैं जो अच्छा काम करते हैं, लेकिन ही इज 100 टाइम्स बेटर देन एनी ऑल्टरनेटिव। ये तो है, इट इज अ फैक्ट यार। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। And the tragedy is he knows it. He knows it, yaar. अच्छा। And honestly, every time you feel anger at Modi that he is राहुल गांधी बीच में आ जाता 2 घंटे में साला वो आ जाता है। सीताराम सब भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी। अरे देवा दैवी का प्रसाद मंदिर में मिलता है, गराज में नहीं। व्हाट इज योर नेम? मैं गराज का ओनर बाबूराव आपटे बोल रहा हूँ। अच्छा करके कान खुल के सुनना। ठीक है समझिए। हम कह रहे हूँ अम्मी बोलची। अच्छा बोलो, तुम्हारी समस्या क्या है? बोल। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। कूतरे साला देख के नंबर डाल कर रख रख तेरी माँ की रख। गाइस, अब तक जो ये मोदी भगवान वाले मीम्स बनते थे ना, मुझे लगता था ये सब मजाक मस्ती चल रही है, लेकिन नहीं भाई, मोदी जी एक्चुअली में भगवान है। हमारे देश के लेफ्टिस्ट और लिबरल्स का मानना है कि ये जो भारत में इतनी गर्मी पड़ रही है, ये भी मोदी जी करवा रहे हैं। जी हाँ यार, तो मतलब एट दिस पॉइंट तो फिर रहने ही दो ना, छोड़ दो, उम्मीद छोड़ दो भाई, क्योंकि जो इंसान धरती का तापमान बढ़ा सकता है, तुम उसके खिलाफ इलेक्शंस जीतने का सोच रहे हो। 2.3 मिलियन लोग राघव चड्ढा को अनफॉलो कर चुके हैं। जर्मनी कुतिया बिल्कुल पगला गई है। सोच रही है कि इसकी शब्बो इसे कैसे छोड़ के चले गई। शब्बो कहाँ चली गई? और ये बंदा सही में पेड फॉलोअर्स खरीद रहा है। रुको इसका प्रूफ दिखाता हूँ। चड्डा जी को बोल रहा है कि उसने फॉलोअर खरीद लिए। भाई जिसके खुद के घर शीशे के हो ना, दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते रहा, अपने फॉलोअरों के हाल देख ले। कितने फर्जी है वो पूछ रहा हूँ, कौन से देश के, वो तुम्हें अभी पूछा ही नहीं। ये देखो, इसके प्रोफाइल पर जाओ और फॉलोअर्स पर क्लिक करो और यहाँ पर आपको ढेर सारे ऐसे प्रोफाइल्स दिखेंगे। यार दिल तो मेरा भी टूटा था, लेकिन इतनी शिद्दत से तो मैंने भी अपनी एक्स को कभी स्टॉक नहीं किया यार। ये कुतिया अब जी नहीं पाएगी, नहीं जी पाएगी। जिनकी कोई प्रोफाइल पिक्चर ही नहीं है, स्क्रॉल करते जाओ, इन सारे प्रोफाइल्स की कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं है। और सही बोला यार, मेरी एक्स की भी अब प्रोफाइल पिक्चर नहीं दिखती क्या? वो भी फेक थी। बेशर्मी की हद देखो। और फिर राघव वीडियो बनाकर कहते हैं कि आप में से ज्यादातर लोग तो मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं। नहीं, बेशर्मी की हद ये नहीं, बेशर्मी की हद ये था कि एक सिटिंग सीएम दारू की दलाली में जेल गया और जेल से अपने फेक फॉलोवर को जेल के बाहर खड़े करके बोल रहा था कि केजरीवाल वी मिस यू। बेस्ट विशेस इसलिए दे रहे हैं कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है, मोस्ट नंबर ऑफ अनफॉलोज ऑन इंस्टाग्राम इन 24 आवर्स। ये भड़वा तब नहीं बोला जब एक बेशरम चीफ मिनिस्टर ने रिकॉर्ड बनाया था, मोस्ट नंबर ऑफ डेज इन जेल while sitting on CM's chair। बची कुछ रेपुटेशन बचाना चाहते हो तो अपनी सीट से इस्तीफा दे दो। ये कुतिया ये राय कभी अपने अब्बा केजरीवाल को नहीं दे पाई जब उसकी पूरी कैबिनेट जेल में थी, तब कोई वीडियो लेके नहीं आया कि शर्म है तो अपनी कुर्सी छोड़, रिजाइन कर दे। याद रखना, जिस जेनजी ने ऊपर उठाया है वही जेनजी नीचे भी गिरा सकती है। तू भी याद रखना, जिनकी चाट के वीडियो बनाता है ना, उनकी चाटनी अगर छोड़ देगा ना, वो भी अनफॉलो कर देंगे, चाहे पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में। बेशर्मी की हद देखो। इसकी इसलिए नहीं चल रही कि चड्डा ने फॉलोअर खरीद ले, इसकी इसलिए चल रही है कि इसके MP बिक गए। आप बताओ कि इसकी क्यों चली है? कमेंट सेक्शन में बताना। इसकी पिलाई में मजा आता है तो फॉलो कर ले। कांग्रेस पार्टी बंगाल के लिए एक फ्यूचर लेकर के आई है, खाओ माँ कसम। और इसमें कोई हमारे लिए हतोत्साहित होने की, निराश होने की कोई बात नहीं है। मंजिल का भूला कर जिया तो क्या जिया। अभी कई सारे जो लोग सरकार चला रहे हैं, वैसे तो हमारे सहयोगी हैं, इंडिया ब्लॉक के सदस्य हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का कंपटीशन नोटा है। रखे तेरे झांझरा के जोड़े मेरी गेल रो। योगेश ताड़ू, कितना पैसा है तुम्हारी पार्टी के पास में? कितना घमंड है तुम्हारी पार्टी को? सबको खरीद लोगे क्या? शर्म आनी चाहिए तुमको, तुम्हारी पार्टी को। हद होती है किसी काम की। तुमको जरा भी शर्म नहीं आई? हमारे केजरीवाल साहब का चड्डा निकालते टाइम नंगे से कर दिया हमारे केजरीवाल साहब।
हमको समझ में नहीं आ रहा कि केजरीवाल साहब को देखें कि जॉनी सिंस को देखें। और इतना ही पैसा है तुम्हारी पार्टी के पास में, इतना ही पैसा है तुम्हारी पार्टी के पास में, तो हमारे वो पंजाब के मुख्यमंत्री, वो हमारा जो है वो क्रैक जैक, क्या नाम है उसका, भगवंत मान साहब ने और खुला चैलेंज दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि बीजेपी वालों में इतनी दम है, इतना ही पैसा है उनके पास में, तो भगवंत मान को खरीद के दिखाएं। करो उनका चैलेंज एक्सेप्ट, खरीदो भगवंत मान साहब को। साफ कहा अगले ने ऐसी कोई करेंसी नहीं बनी जो भगवंत मान को खरीद सके। अच्छा, तो भगवंत मान खरीदना है। तुम पे कुछ नहीं खरीदा जाएगा, केवल जुमलेबाजी करवा लो तुमसे। रुको 1 मिनट। किसको फोन लगा रहे हो? मोदी साहब को। तुम्हारा डायरेक्ट संबंध है मोदी साहब से? सही है जोगित तारू, तुम्हारे में कार्यकर्ता की वैल्यू है। हमारे पप्पू जी तो हमें लत्या और देते हैं, और फिर भी हमें चाटनी पड़ती, हम चमचे। हाँ जी मोदी साहब, एक दल्ला आया मेरे पास। दल्ला? हाँ, एजेंट आया है मेरे पास। इज्जत से बात करो। ये बोल रहा है भगवंत मान खरीदना है क्या? अच्छा, ठीक। क्या कहने खरीदना है? मोदी साहब कह रहे हैं भगवंत मान जैसा शराबी कबाड़ी आदमी हमें फ्री में नहीं चाहिए। जोगित ताड़ू कहीं और जुगाड़ लगा के आए, कुछ पैसे बन जाते हमारी दलाली में। फिर अब अपनी कांग्रेस पार्टी को पूछें क्या? उन्हीं को पूछ के आते हैं। खुदा हाफिज। भाई साहब, बंगाल की पॉलिटिक्स अब बहुत मजेदार मोड पे आ चुकी है। अभी सयानी घोष ने, अरे कौन सयानी घोष, ओहो भाई साहब, वही सयानी घोष जो हिंदू भगवानों का अपमान करती थी, शिवलिंग पर कॉन्डम चढ़ाने वाली ये घिनौनी महिला। अरे वही जो 2-4 दिन पहले गाना गा रही थी, अमर हृदय बसे काबा नयन मदीना, अमर हृदय मजे काबा नयन मदीना। फिर योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में से कोट करते हुए शॉट मार दिया, बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, माँ काली की धरती। ऊपर से बंगाल में 93% वोटिंग हो गई फर्स्ट फेज में और बीजेपी की सरकार बन सकती है, ऐसा सट्टा बाजार बोल रहा है। इसके बाद यही काबा मदीना वाली सयानी घोष हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। वैसे योगी जी ने सही कहा था कि वो मई जून में भी, तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। भाई साहब ऑडेसिटी देखो इस काबा मदीना वाली आंटी की, अभी एक पॉडकास्ट में बैठ के ये बोल रही थी, तृणमूल कांग्रेस doesn't need to echo names of gods and goddesses to garner votes. हाँ, काबा मदीना करने के बाद जब पेला गया तो हनुमान चालीसा पे आ गई और ये भी बोल रही है कि किसी देवी देवता अल्लाह मदीना किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है टीएमसी को। फिर आगे इसी बावड़ी बूझ हिंदुओं से घृणा करने वाली बदतमीज सांसद ने ये कहा, देश के प्रधानमंत्री के पास भी वक्त है इतना कि वो जाके प्रचार मंत्री बन के घूम रहे और झालमुड़ी खा रहे, काम धंधा तो कोई है नहीं। अरे मैडम रुको जरा, सब्र करो। आप वहाँ पॉडकास्ट पे बैठी थी और इधर ममता बनर्जी ने मोदी वाली ऑप्टिक्स ऑलरेडी कर दी सब्जी वाले के साथ। देखो भाई साहब, ममता का झालमुड़ी ऑप्टिक्स को अपने तरीके से रेप्लिकेट करना या सयानी घोष जैसी कट्टर हिंदुओं से घृणा करने वालियों का हनुमान चालीसा गाना, इसी बात को चीख के कह रहा है कि बंगाल में इस बार कुछ तगड़ा होने वाला है, कुछ बदलाव आने वाला है। इनको एक ही आदमी बचा सकता है, ममता दीदी। छोटी सी महिला है, इतनी सी, मेरे यहाँ तक आती है। दीदी को रोकने के लिए एक छोटी सी महिला है, छोटा सा कद है, पर चलती बड़ी तेज है। जब मैं देखता हूँ सड़क पर। तो साथियों, कैसा लगा आज का वीडियो? लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। ये बाबा ये पूरा देश चला सकता है। ये पूरा बाबा कायनात चलाता है। क्या चलाता है? कायनात, पूरा कायनात चलाते हैं ये बाबा। और ये बाबा देश चला रहे हैं। तुम्हारा मान लगा योगी जी का वीडियो देख लिया, तुम्हें पकड़ लिया तो देखा योगी जी हम चोरी करते हैं क्या? कुछ योगी जी के जो हम
सोसाइटी उड़ावत है क्या? योगी जी के हम बारे में कुछ फालतू बात बोल रहे हैं क्या? योगी जी को अगली बार हम फिर जिता देंगे। और क्या? वोटर आईडी तेरे पास बा?